दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है कि कलम के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। कलम अच्छे अच्छे को डुबा सकती है, अच्छे अच्छे को बना सकती है। यही काम हुआ एक कलम के जरिए अडानी ग्रुप के खिलाफ, और इस अडानी ग्रुप के सहारे पूरा शेयर बाजार ही गिर गया। क्या दोस्तों ऐसा हुआ, और ये कलम किसकी थी और किसने लिखी, और क्या ऐसा था इस कलम के अंदर, इसके बारे में दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाले हैं और बताने वाले भैया क्या हुआ ऐसा अडानी ग्रुप को, और किस वजह से हुआ कि पूरा शेयर बाजार और पूरा अडानी ग्रुप औंधे मुंह आकर के गिर गया। तो इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले हम बात कर लेते कि हुआ क्या। देखिए, एक रिसर्च रिपोर्ट हिडनबर्ग द्वारा 24 जनवरी 2023 को जारी की गई, जिसके अंदर कुछ यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं, उसका कुछ जवाब भी दिया गया। इसके बारे में बात करेंगे अभी कुछ सेकंड्स में। सबसे पहले बात कर लेते कि हुआ क्या आज मार्केट का। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, 3% नीचे, 3.5% भी नीचे चला गया था। ये ट्रेड कर रहा था लगभग 41,300-400 के आसपास, गिरता गिरता 40,000 के आसपास मार्केट आ गया। निफ्टी 50 की बात करें, 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हो गई है। ये भी भाई साहब 17,900 से गिरना शुरू हुए, 17,500 का सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर 17,600 पर जाकर के क्लोजिंग दी है। अब ऊपर जितने भी आप स्टॉक्स देख रहे हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब इनको एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। पहला स्टॉक अडानी इंटरप्राइजेस, 18% आज नीचे है। सर्किट नहीं लगाया, सर्किट लगने वाला था। कहां से लेकर कहां तक एक दिन में गिरा है। उसके बाद अडानी का एक और शेयर जिसको हम कहते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सर्किट लगा दिया, 20% नीचे स्टॉक। 1800 रुपए पे था मॉर्निंग में, गिरते गिरते 1480 पर आ गया। सेकंड स्टॉक अडानी पोर्ट, कहां से गिरे भाई साहब, अच्छे से थोड़ी रिकवरी करी है। ये भी भाई साहब गिरे हैं, लगभग 700 के आसपास से गिरना शुरू हुए, 600 पे जाकर के क्लोजिंग हो गई। 500 के आसपास का लो बना रहे थे, बहुत बुरा हाल। उसके बाद कौन सा अडानी पावर, ये 5% का ही सर्किट लिमिट थी इसकी, 5% ही गिरे। लेकिन इसकी 20% भी होती तो मुझे तो ऐसा लग रहा था 20% भी गिर जाते। बाकी तो भैया मार्केट ही जानते हैं कि क्या होगा। अगला दोस्तों जो स्टॉक आ रहा है अडानी ट्रांसमिशन, ये भाई साहब 2400 पे ट्रेड कर रहे थे मॉर्निंग में, गिरते गिरते भाई साहब 2000 पर आ गए। उसके बाद देख लीजिए अगला स्टॉक कौन सा आ रहा है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड। तो यहां देखिए ये 3500 के आसपास थे मॉर्निंग में, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे सर्किट ही लगा दिया। सर्किट नहीं होता तो पता नहीं कितना नीचे गिरते। तो ये 2900 पर जाकर के इन्होंने क्लोजिंग करी। एक स्टॉक दोस्तों और आ रहा है अडानी का, 5% की सर्किट लिमिट थी अडानी विलमार में, ज्यादा होती तो पता नहीं और कितना गिरते। तो ये दोस्तों था आज का हाल जो था बड़ा बेहाल। तो क्या ऐसा था, एक रिसर्च रिपोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया जो अडानी ग्रुप औंधे मुंह आकर गिरा। और ये तो वही वाली बात हो गई कि अडानी ग्रुप गिरा तो बाकी भी गिर गए, बैंक भी गिर गए, बाकी इंडस्ट्रियां भी गिर गई। सिर्फ ऑटो सेक्टर मुझे आज ऐसा लगा जो थोड़ी बहुत गेन दिखा रहा था, अदरवाइज सारे सेक्टर्स बहुत जबरदस्त तरीके से गिरे। तो क्या है इस रिसर्च रिपोर्ट में, और ऐसा क्या बोल रही है रिसर्च रिपोर्ट कि ये वही वाली बात होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। तो जरा समझते कि क्या है ये। तो यहाँ दोस्तों आरोप नंबर 1 आ रहा है कि परिवार का जो पैसा है वो शेयर चढ़ाने के लिए यूज हो रहा है, यानी शेयर के प्राइस इंक्रीज करने के लिए यूज किया गया है। और ये जो पैसा ये फॉरेन निवेश के जरिए आया है। कई बार होता है ना कि बाहर लोगों ने पैसा भेज दिया अपना, ठीक है, और वहां से वो अपने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये आरोप है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ हमें भी नहीं पता। अब कार्रवाई होगी, कुछ होगा तो आगे जाकर के हमें पता लगेगा। फिलहाल इनका आरोप ये है कि ये चीज इन्होंने करी है। एक आरोप दोस्तों और आता है, वो आरोप क्या है जरा समझ लीजिए। एक आरोप आता है कि ग्रुप के जो शेयर्स है उसको चढ़ाने के लिए ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। भाई बाहर से तो पैसा मंगा ही रहे हैं, साथ में ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं कि जो ग्रुप के शेयर्स है वो बढ़ जाए, अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है वो बढ़ जाए, इसमें ऑपरेटर्स का भी यूज किया जा रहा है। एक आरोप ये है। उसके बाद अगला आरोप क्या आ रहा है इसके अंदर कि पैसा गलत तरीके से देश के बाहर भेजा और कारोबार को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि जो पैसा ये कमा रहे हैं, जैसे भी इनकी अर्निंग हो रही है, उसको गलत तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा जा रहा है, फिर उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक को चढ़ाने के लिए। साथ ही साथ
ये कह रहे हैं कि जो उनका बिजनेस है, जो कारोबार है, उसको इतना बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो उसके अंदर पैसा लगाए और स्टॉक के प्राइसेस को इंक्रीज करने में उनको हेल्प मिले। रिटेलर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, वो इनके अंदर पैसा लगाए। आपने हाल ही में देखा होगा अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो बहुत जबरदस्त भागे थे। हाल ही के कुछ सालों में अडानी ग्रुप के शेयर्स कई गुना हो गए हैं, 4 गुना, कुछ 5 गुना, कुछ 8 गुना, इस तरीके से शेयर्स के अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली। तो ये कुछ आरोप है जो हिडनबर्ग द्वारा लगाए गए हैं, ये कोई सिद्ध नहीं हुए हैं, ये सिर्फ आरोप है, ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट है। उसके बाद जो अगली प्रतिक्रिया आती है वो आती है अडानी ग्रुप का पलटवार है कि गलत नियत से बनाई गई रिपोर्ट है। अडानी ग्रुप कहता है जी इनकी नियत ही गलत है, ये गलत नियत से रिपोर्ट बना रहे हैं, ये चाहते हैं कि बाजार गिर जाए, अडानी ग्रुप के शेयर को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है, इनका कहना यह है। सेकंड क्या कहता है अडानी ग्रुप का जो पलटवार आ रहा है कि रिपोर्ट ने इंडियन मार्केट यानी इंडियन स्टॉक मार्केट और अडानी ग्रुप को हानि पहुंचाई है। यह जो रिपोर्ट है जिसमें अडानी ग्रुप कह रहा है कि गलत नियत से बनाई गई रिपोर्ट है, इसने इंडियन स्टॉक मार्केट को भी नुकसान पहुंचाया, अडानी ग्रुप को भी नुकसान पहुंचाया है। तो वही वाली बात कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। तो यहां पर अडानी ग्रुप के ऊपर बनाई गई रिपोर्ट ने पूरी ऑल ओवर मार्केट को गिराया, बैंकिंग स्टॉक्स काफी नीचे आ गए हैं। कुछ एक एचडीएफसी बैंक था जो काफी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लगभग बाकी सभी दिग्गज बैंक 4%, 5%, 6%, कुछ तो इससे भी ज्यादा हमें नीचे आते हुए दिखे। तो यहां पर बहुत जबरदस्त नुकसान इंडियन स्टॉक मार्केट को भी देखने को मिला। अगला दोस्तों जो यहां पर आता है अडानी ग्रुप का एक पलटवार आता है कि अडानी इंटरप्राइजेस का रिसेंटली एफपीओ आने वाला है, ठीक है, उसको हानि पहुंचाने के लिए यह काम किया गया है। देखिए अडानी ग्रुप हजारों करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए रेस करने वाला था, तो वो कहते हैं ठीक एफपीओ से पहले ही ये रिपोर्ट क्यों आई? ये रिपोर्ट कुछ टाइम पहले भी आ सकती थी या एफपीओ के बाद भी आ सकती थी। तो ये बिल्कुल एफपीओ मतलब जो टाइमिंग है, टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफपीओ आने वाला है, ठीक उससे पहले आप कुछ ऐसा कर दो। ये तो ठीक वही बात हुई कि मैं कोई बड़ा घर लेने जा रहा हूं, लोन लेने के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है बैंक के अंदर, तो अब तक तो मेरे ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। अचानक से कोई उठकर आता है कि ये बंदा डिफॉल्टर है और ये पैसे नहीं देता लोगों के, इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, बैंक वालों को बता देता है और वो लोन को डिसअप्रूव कर देते हैं। भाई ये चीज उसने पहले क्यों नहीं बोली? भाई लोन लेने वाला जब मैं था तभी क्यों बोला? तो ये दोस्तों यहां पर एक शंका पैदा होती है, क्या अडानी ग्रुप को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, क्या रियलिटी में ये आरोप भी है? अब ये देखिए क्लियर किसी को भी नहीं है इस टाइम, ना मुझे है ना बाकी किसी को है। अब ये आगे जाके क्लैरिटी आएगी कि क्या होगा इसका। चलिए अब अगली हम स्लाइड में जाते हैं और ये आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप ने, और वो कह रहा है अडानी ग्रुप कि हम भारतीय कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे। हम भारतीय कानून के साथ इसको देखेंगे कि भई ऐसा कैसे कर सकते हैं और ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स गिरे हैं 20-20%, ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, लाखों करोड़ रुपए की कंपनी है। ये 20-20% एक दिन में गिर जाना, फिर उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट का गिर जाना, पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट को हार्म करता है। लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टर के डूबते हैं, हमारे भी डूबते हैं, आपके भी डूबते हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, सिर्फ अडानी ग्रुप को नुकसान नहीं हुआ है, हर एक बंदे को। जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टेड थे मार्केट के अंदर तो आपका पैसा डाउन हुआ है, जो ट्रेडर थे जो नहीं समझ पाए उनका पैसा डाउन हुआ, मेरा भी पैसा डाउन हुआ, बहुत लोगों का पैसा डाउन हुआ। तो यहाँ हम जैसे मतलब बहुत छोटे निवेशक, बहुत छोटे ट्रेडर्स को भी नुकसान हो रहा है और बड़ों को तो हो ही रहा है, और पूरी इकोनॉमी को यह हार्म करता है। चलिए उसके बाद देखिए हिडनबर्ग का एक जवाब आता है। हिडनबर्ग ने जब ये सुना अडानी ग्रुप से कि हम भारतीय कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, तो हिडनबर्ग क्या कहता है कि जरूर करिए और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी केस फाइल करिए। वो कहता है कि आप भारत के अंदर तो जरूर करिए, लेकिन हम जहां से ऑपरेट करते हैं, हम तो अमेरिका से ऑपरेट करते हैं, आप वहां भी केस फाइल करिए। और हिडनबर्ग ये कहता है कि अगर आप केस फाइल करते हैं तो इसके बाद और दस्तावेजों की जरूरत होगी, और ऐसे दस्तावेज हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे पास है, जो हमने रिसर्च रिपोर्ट के अंदर दावा करा है, किस बिहाफ पर दावा करा है, वो दस्तावेज हम भी प्रोवाइड कराएंगे और आप भी अपने दस्तावेज प्रोवाइड कराइए, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और पता लग सके कि रियलिटी क्या है
और सच्चाई क्या है। ये हिडनबर्ग का कहना है कि अमेरिका के अंदर भी केस करो, रिपोर्ट्स पेश करो, कोर्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए कहेगा और क्लैरिटी आ जाएगी, पता लग जाएगा। अब ये आखिर में हिडनबर्ग ने ये जवाब दिया है अडानी ग्रुप को। तो यह है दोस्तों हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी जनवरी 24, 2023 में। अब यहां पर देखिए ये जो रिपोर्ट्स है जिसमें कह रहे हैं कि टुडे वी रिवील द फाइंडिंग ऑफ आवर 2 ईयर इन्वेस्टिगेशन। भाई 2 साल की इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी चीज इन्होंने लिखी है, पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। मैं सारी रिपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं समझा पाऊंगा, जो कुछ गिने चुने की पॉइंट थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मेन मोटिव इनका था। अब ये देखिए कितनी बड़ी रिपोर्ट इन्होंने लिखी है। अब ये पूरी रिपोर्ट यहाँ देखिए कहां तक जाकर के खत्म हो गई पता नहीं। अब यहां पर इन्होंने प्रॉपर डिटेल लिखी है, राइट। तो इसका लिंक मैं आपके साथ दे रहा हूं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एक एक चीज को जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी कि हिडनबर्ग के क्या आरोप है, उसके बाद अडानी ग्रुप का क्या कहना है और जो इम्पैक्ट है वो तो आप मार्केट के अंदर देख ही रहे हैं। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।